कहते हैं इस समाज में एक महिला ही दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन इस कथन को झूठ साबित किया है एक महिला ने जिनका नाम सीमा समृद्धि कुशवाहा है। सीमा समृद्धि कुशवाहा, शायद नाम सुनकर आपको उनके बारे में याद ना आए, लेकिन याद दिला दे कि यह वही महिला है जिन्होंने निर्भया के साथ हुए जुर्म का इंसाफ करवाया था, जिस महिला के कारण ही वह 4 दरिंदे फांसी के फंदे पर लटक पाए थे। जी हाँ, वही सीमा समृद्धि कुशवाहा, जो कि एडवोकेट है। अब यह सीमा समृद्धि कुशवाहा बिहार की बेटियों को भी इंसाफ दिलाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है और आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक लड़की को दहेज के लिए घसीट घसीट कर मारा जाता है और फिर कुछ घंटों बाद जहर खिलाकर उसे मार दिया जाता है। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन फिर भी ससुराल वालों को पकड़ा नहीं जाता। ये पूरी घटना नवादा के काजोल के साथ हुई। काजोल के ससुराल वाले दहेज के रूप में 8 लाख और एक कार की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि काजोल के साथ पहली बार ये प्रताड़ना की गई। काजोल को पहले भी आग से जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें वह बुरी तरीके से झुलस गई थी। फिर उन्हें एक निजी क्लिनिक में ले जाकर इलाज करवाया गया था और वह ठीक हो गई थी। काजोल की शादी वर्ष 2018 में धीरज के साथ करवाई गई थी। पूरे हिंदू रीति रिवाज में अब तिलक भी तो आता है, जिसे दहेज का दूसरा रूप कह सकते हैं, जो कि समाज में अच्छे तरीके से एक्सेप्टेड है। वैसा ही काजोल के साथ भी हुआ। काजोल की शादी में जमकर तिलक यानी कि दहेज भी दिया गया। घर वालों का कहना है कि उन लोगों ने 17 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए का सामान दिया था काजोल को दहेज में। लेकिन काजोल के ससुराल वालों ने शादी के कुछ दिनों बाद ही 8 लाख रुपए या फिर एक 4 चक्का वाहन की मांग रख दी। काजोल के घर वाले असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। अब दहेज की भड़ास जो है वो काजोल पर टूटना शुरू हो गई, जहां उनके साथ प्रताड़ना शुरू हो गई। काजोल को मारा पीटा जाता था और घर वालों से दहेज की मांग रखी जाती थी और एक दिन अंत में काजोल को जान से मार दिया गया। इस मामले में कौन कौन जिम्मेदार है, इस बात की जानकारी पुलिस को भी है। इस मामले में प्राथमिकी मृतिका के पति धीरज कुमार, भैंसुर नीरज कुमार, सास वाणी देवी, गोतनी ज्योति कुमारी के नाम पर दर्ज कराई गई है। हालांकि उस दिन के बाद से यह सभी लोग फरार हैं और घर पर ताला लटका हुआ है। इस दर्दनाक मामले के बारे में जब वकील सीमा समृद्धि को पता चला तो उन्होंने इस केस को लड़ने का निर्णय लिया। सीमा ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि इस मुद्दे पर नवादा एसपी से बात हुई है और वह सभी आरोपियों को गिरफ्तार करवाकर ही रहेंगी। उन्होंने पुलिस की विफलता पर भी बात की और कहा कि पुलिस अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में क्यों असफल है। उन्होंने ठान लिया है कि इस मामले में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी करवा कर रहेंगी और वो उनको सजा दिलवा कर ही चुप बैठेंगी। निर्भया मामले में जब निर्णय आया था तभी सीमा समृद्धि ने यह ऐलान किया था कि वह देश भर में हो रहे महिलाओं के साथ जागती पर कदम उठाएंगी और वह महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगी। जब पूर्णिया में 11 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उस मामले में भी एडवोकेट सीमा काम करेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब सीमा पहली बार निर्भया केस में लड़ रही थी तब वह महज एक ट्रेनी वकील थी और उनके खिलाफ जो एडवोकेट थे उनका नाम एपी सिंह था और वह वर्ष 1997 से ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। एपी सिंह ने अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश की थी, मतलब कि उन्होंने दरिंदों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी एक ट्रेनी वकील ने उन्हें इस केस में मात दे दी। आखिर जीत अंत में सच्चाई की ही हुई थी। हमें उम्मीद है कि फिर से बिहार के मामलों पर भी सीमा जो है वो केस लड़ेंगी और ऐसा ही करके बिहार की बेटियों को वह इंसाफ दिलाएंगी। खैर, मामला आज भी दहेज पर है। बिहार में दहेज का मामला कभी कम नहीं होता।
यहाँ पर लोग शान से तिलक के नाम पर दहेज का दिखावा करते हैं। आखिर कब तक कोई सरकार और पुलिस जो है वह मिलकर दहेज को दूर कर सकती है, जब तक खुद लोगों ने ठान रखा है कि दहेज का लेन देन तो होकर ही रहेगा। वक्त है कि हम लोग ही सोचें कि कैसे इस दहेज को भगाया जाए इस समाज से और कैसे सभी लड़कियों की जान को बचाया जा सके। मेरा नाम हर्षिता सिंह है, आप मेरे साथ जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हो सके तो जनता जंक्शन के YouTube चैनल और Facebook को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।